जिन स्टूडेंट ने एनयूएस में अप्रैल मई 2024 सेशन के लिए एडमिशन ले रखे हैं, अभी आप लोग का थ्योरी एग्ज़ाम चल रहा है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का थ्योरी एग्ज़ाम हो भी चुका है। कुछ स्टूडेंट्स का भी थ्योरी एग्ज़ाम होना है। 20 मई तक आप लोग का एग्ज़ाम चलेगा ये। इस वीडियो में देखो हम ये बात करने आए हैं कि जिनका पीछे 5 पीसीपी क्लासेस छूट गया है किसी रीज़न से, जो कंपलसरी वाला है, और अगर आपको वो दोबारा से देना है तो आप कैसे दोगे, उसके लिए आपका एग्ज़ाम फ़ीस कब जाएगा, और पीसीपी क्लासेस आपको दोबारा से देना है तो पीसीपी क्लासेस दोबारा कब से एनयूएस आप लोग के लिए कंडक्ट करेगी, ये हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। दूसरा, जिन स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पीछे छूट गया है, अप्रैल वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनका अगर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वो देना चाहते हैं तो दोबारा से कैसे देंगे, ये हम इस वीडियो में समझेंगे। और साथ में हम ये भी समझेंगे कि जो स्टूडेंट्स इस थ्योरी एग्ज़ाम में किसी भी रीज़न से बाई चांस रह जाते हैं और उनको थ्योरी एग्ज़ाम दोबारा से देना हुआ, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स कम आ जाते हैं, वो दोबारा से अगर देना चाहे तो वो दोबारा से कैसे देंगे, एग्ज़ाम फ़ीस कब जाएगा और आप लोग का एग्ज़ाम कब होगा, डिटेल में हम समझेंगे एक एक करके। तो वीडियो को आप अंत तक देखना और बिना स्किप किए हुए देखना, ताकि आप लोग को अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। तो सबसे पहले देखो हम पीसीपी क्लासेस की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए देखो एनयूएस ने आप लोग को लिए एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था, और ये नोटिफिकेशन आप लोग का 7 नवंबर को एनयूएस ने डिक्लेयर किया था। इस नोटिफिकेशन में देखो पीसीपी क्लासेस के लिए बोला जा रहा है। अब आपको ध्यान हो, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हो, अगर ओल्ड स्टूडेंट्स हो मेरे, तो आपको याद होगा कि आप लोग की 5 पीसीपी क्लासेस चलती है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से पहले, जिसे लेना आप लोग के लिए कंपलसरी होता है। और ये एग्ज़ाम जो है ना, आप लोग को एग्ज़ाम तो नहीं होता है, बस आपका एक सेशन चलता है, इसमें जाकर बस क्लासेस लेनी होती है। इसके आपको मार्क्स भी मिलते हैं जब आपका रिजल्ट आता है तब, ठीक है। इसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के नाम से जानते हैं। अब इस नोटिफिकेशन में आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आप लोग को ये बोल रहे हैं कि जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं किसी रीजन से अपना 5 पीसीपी क्लासेस मिस कर गए हैं, वो अगर दोबारा से देना चाहते हैं तो उस केस में वो दोबारा से पीसीपी क्लासेस को अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें 5 पीसीपी क्लासेस यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो एग्ज़ाम फ़ीस होता है वो उनको पे करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इन्होंने लर्नर ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज पीरियड टू एकेडमिक सेक्शन 2013-14 2023-24 हु हैज़ मिस देयर फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि FA 5 पीसीपी प्रैक्टिकल ड्यू टू वेरियस रीजन। इन्होंने बोला है कि जो किसी भी रीजन से पहले मतलब कि मिस कर गए हैं, वो मतलब कि दोबारा से दे सकते हैं, ठीक है। और इसका मार्क्स जो है आप लोग को मिल जाएगा। अगर आपने पहले नहीं दिए हो और दोबारा से इसे लोगे तो आप लोग को पीसीपी क्लासेस का जो मार्क्स है आप लोग को मिल जाएगा। अब इसे लेने के लिए ना आपको एग्ज़ाम फ़ीस पे करना होता है। तो अप्रैल के जो स्टूडेंट्स हैं ना, अगर वो अपना पीसीपी क्लासेस लेना चाहते हैं दोबारा से, पहले नहीं ले पाए थे किसी रीज़न से, तो अगर अप्रैल वाले स्टूडेंट्स दोबारा से पीसीपी क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें क्या करना होगा, सबसे पहले एग्ज़ाम फ़ीस को पे करना होगा, FA की जो फ़ीस जाती है उसका। यहाँ पे आप देखोगे तो एक लिंक मिलता है आपको, सबमिट एग्ज़ाम फ़ीस फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि FA, और ये पीसीपी क्लासेस ही हुआ एक तरीके से। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो अभी तो ये बंद दिखाएगा, यानी कि ये जो फॉर्म है अभी क्लोज है। लेकिन जब आप लोग का अक्टूबर का सेशन शुरू होगा ना, तब ये पोर्टल दोबारा से ओपन करा जाएगा अप्रैल वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अप्रैल वाले स्टूडेंट्स का दोबारा से यहाँ पे पोर्टल खुलेगा। जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मतलब कि पीसीपी क्लासेस देना चाहते हैं और उसको मतलब कि एग्ज़ाम फ़ीस पे करना चाहते हैं, अप्रैल वाले स्टूडेंट्स, वो अपना एग्ज़ाम फ़ीस यहाँ से पे कर सकते हैं जब ये फॉर्म खुलेगा तब, ठीक है। कब खुलेगा ये आप लोग का जुलाई में फॉर्म खुलेगा। जुलाई में आप लोग चाहो तो अप्रैल वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पीसीपी क्लासेस छूट गया है किसी रीजन से वो देना चाहते हैं, तो जुलाई में आकर अप्रैल वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना एग्ज़ाम फ़ीस पे कर देना, ठीक है। और एग्ज़ाम फ़ीस पे करने के बाद पीसीपी क्लासेस आप लोग ले लेना। कहाँ लोगे पीसीपी क्लासेस, वहीं जहाँ पर आप लोग का मिस हुआ है, यानी कि स्टडी सेंटर जो है वहाँ पे। और पीसीपी क्लासेस के लिए देखो बैच हॉल टिकट भी आता है, ठीक है। वो लेट आता है अलग बात है। अब यहाँ पे ये समझ लो कि अगर आपको दोबारा से पीसीपी क्लासेस लेना होगा, फ़ीस तो आप यहाँ से पे करोगे ही, फ़ीस पे करने के बाद आप लोग का पीसीपी क्लासेस कब होगा ये यहाँ पे समझ लो। तो हर बार एनीवेज इसके लिए आप लोग के लिए क्या करती है, इस तरीके से नोटिफिकेशन निकालती है। नोटिफिकेशन देख लो, ये 8/8/2023 का है, ठीक है। यानी कि ये पीसीपी क्लासेस का नोटिफिकेशन है, ठीक है। जो अक्टूबर वाले स्टूडेंट्स हैं उनका पीसीपी क्लासेस इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ पे आप लोग को
कंडक्ट ऑफ 5 पीसीपी फॉर्मेटिव असेसमेंट 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक का ये बता रहे हैं। ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन आप देखोगे तो अगर अप्रैल वाले स्टूडेंट्स अक्टूबर में आकर अगर अपना पीसीपी क्लासेस देना चाहते हैं तो उनका पीसीपी क्लासेस कब से होगा, 16 अगस्त से 15 सितंबर तक का इन्होंने टाइम दे रखा है। ठीक है, अब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, इस डेट को आप लोग इतना सीरियसली मत लेना कि 16 अगस्त से शुरू होगा। काफ़ी सारे स्टडी सेंटर जो है ना वो क्या करता है कि आप लोग का क्लासेस जो है, जो 5 पीसीपी क्लासेस है वो अपने अकॉर्डिंग यानी कि टेम्पो करवाते हैं, कंडक्ट करते हैं, और वो क्या करते हैं कि जुलाई में ही शुरू कर देते हैं। ठीक है, कुछ जो स्टडी सेंटर होते हैं वो जून में ही शुरू करके जुलाई तक ख़त्म कर देते हैं, अगस्त सितंबर तक आते ही नहीं है। ठीक है, तो ये ऑफिशियल डेट है इनका एनयूएस का कि मतलब इस डेट पे आप लोग पीसीपी क्लासेस ले सकते हो। लेकिन साथ में ध्यान रखना कि आप लोग को जब फीस आप पे करोगे अप्रैल वाले स्टूडेंट्स, तो जुलाई में ही जाकर अपने टीचर से पूछना है कि पीसीपी क्लासेस कब लगने वाली है। और पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने स्टडी सेंटर जाओगे ना तो बाहर एक लिस्ट मिलती है आपको लगी हुई। ठीक है, उस लिस्ट में आप लोग को बताया जाता है कि आपकी क्लासेस कब से होने वाली है। ये तो ऑफिशियल डेट है कि 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक होगा। लेकिन बहुत सारे स्टडी सेंटर जो है ना अगस्त से पहले ही, अगस्त में वो ख़त्म ही कर देते हैं पूरा। सितंबर का ये बोल रहे हैं ना कि ख़त्म होगा, लेकिन वो जुलाई में ही शुरू करके जुलाई के एंड तक ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अगस्त के मिड तक वो ख़त्म कर देते हैं। तो जब आप फीस पे करोगे तो अपने स्टडी सेंटर से विजिट करना होगा जुलाई में ही जाके आपको विजिट करना होगा। जैसे ही फीस पे करोगे वैसे ही आपको स्टडी सेंटर विजिट करना होगा और उनसे पूछना होगा कि क्या शेड्यूलिंग करी है आपने, क्या डेट रखा है पीसीपी क्लासेस के लिए। ठीक है, अब देखो जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल में फ़ेल हो जाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल उनको लगता है कि मिस कर गए हैं वो या अच्छा नहीं गया है, अगर वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना चाहे तो उसके लिए वो कैसे देंगे, फ़ीस कब जाएगी उनकी, ये भी समझ लो यहाँ पे। तो देखो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है आप लोग का सितंबर में ही होगा। ठीक है, अक्टूबर वाले स्टूडेंट्स के साथ, और 16 सितंबर से ये शुरू हो जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना, आपको फ़ीस जो है ना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की अगर भरनी है तो उसके साथ साथ आपको थ्योरी एग्ज़ाम की भी भरनी पड़ेगी। चाहे आप थ्योरी एग्ज़ाम का मतलब एग्ज़ाम दो या ना दो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एनीवे जो है ना थ्योरी एग्ज़ाम की फ़ीस आपको साथ में ही लेगा अगर आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना है तो। एग्ज़ाम फ़ीस कब जाएगा, एग्ज़ाम फ़ीस आप लोग का जुलाई में ही जाएगा। ठीक है, इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ होगी, मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। ठीक है, और आप लोग प्रैक्टिकल देना है दोबारा से अप्रैल वाले स्टूडेंट्स को तो सितंबर में आपका प्रैक्टिकल होगा, लेकिन फ़ीस आप लोग को थ्योरी एग्ज़ाम की भी देनी पड़ेगी। जो थ्योरी एग्ज़ाम प्लस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए तो सिंपल है कि वो फ़ीस पे करेंगे, थ्योरी की प्रैक्टिकल की उनका दोनों हो जाएगा। ठीक है, अब ये इनका सिस्टम बना पड़ा है, अगर आपको थ्योरी सिर्फ देना है तो प्रैक्टिकल की भी फ़ीस देनी पड़ेगी, सिर्फ प्रैक्टिकल देनी है तो थ्योरी की भी फ़ीस देनी पड़ेगी, ये दोनों की फ़ीस आपसे लेंगे। ठीक है, इनका रूल बना पड़ा है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आप लोग का 16 सितंबर से होगा और इसके लिए डेट शीट आती है प्रॉपरली। ठीक है, और कुछ कमेंट है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो, बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में।